अनौपचारिक पत्र है उसका प्रारूप देखते हैं। इसे अंग्रेजी में इनफॉर्मल लेटर भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। और इसका फॉर्मेट इस तरीके से ये पूरा बनेगा जिसे प्रारूप कहा जाता है। सबसे पहले हम जिसको भी पत्र लिख रहे हैं तो उसका यहाँ पर भेजने वाले का पता, जैसे आप खुद स्वयं भेज रहे हैं कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है तो आप ये एड्रेस अपना लिखेंगे। अगर इसके अलावा आप परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा है 115 रमा विहार साबुन मार्ग नई दिल्ली। अगर ये नहीं लिखना है तो आपको परीक्षा भवन भी लिखकर और ये नई दिल्ली लिख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, सेकंड जो है वो आती है दिनांक, कि कौन सी तारीख को ये पत्र लिखा जा रहा है। जैसे हमने पत्र लिखा 15 जुलाई 2020, तो ये इस तरीके से भी आप दिनांक फिर उसमें अंकित करेंगे। तीसरा है संबोधन, कि आप जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करते हुए आपको लिखना है। जैसे आप उसमें बड़ों को लिख रहे हैं किसी को, तो जैसे पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी या पूजनीय माताजी। इसी तरीके से अभिवादन करते हुए इस तरीके से अभिवादन करेंगे, तो अभिवादन में भी आपको सादर चरण स्पर्श, या आप अपने बराबर वालों को लिखेंगे तो नमस्कार, या सस्नेह छोटों को लिखेंगे तो इस तरीके से अभिवादन करेंगे। उसके बाद जिस भी विषय वस्तु आ जाती है कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, तो उसमें ये 3 स्टेप आएंगे। सबसे पहले उसमें आप ये लिखेंगे कि जैसे कोई भी फर्स्ट जो है आप कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आप भी स्वस्थ होंगे, आपकी कुशलता की मैं कामना करता हूँ, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर आप पत्र किस कारण से लिख रहे हैं, कि उसको बधाई पत्र दे रहे हैं, या कोई धन्यवाद देते हुए दे रहे हैं, या कोई संवेदना प्रकट कर रहे हैं, तो वो उसमें ये चीज़ लास्ट में आएगी। इसके बाद जो थर्ड होता है वो समापन, यानी जो तीसरा बिंदु है इसका समापन, कि उसको आभार व्यक्त करते हुए या मैं आपके पत्र की प्रतीक्षा करूँगा, या कुछ भी 1-2 पंक्ति अपने लेवल पे अपने हिसाब से लिखते हुए उसको विषय को उसको समाप्त करेंगे। उसके बाद जो आता है अगला, भेजने वाले का नाम, कि उसमें आपको नाम लिखना है। अगर नाम नहीं लिखना है तो आप क भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके का ये फॉर्मेट या प्रारूप तैयार होगा, जिसमें सबसे पहले जो पत्र भेजने वाला है उसको अपना पता लिखेगा, पता नहीं लिख सकता तो परीक्षा भवन लिखेगा। उसके बाद दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, भेजने वाले का नाम। आगे देखिए कि अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मुख्य रूप से हमने देखा है कि घरेलू होते हैं, अर्थात ये अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि को लिखे जाते हैं। इन्हें आप व्यक्तिगत पत्र या निजी पत्र भी कह सकते हैं। इस प्रकार पत्रों में कुशलक्षेम के साथ पत्र लेखक की निजी भावनाओं का भी सम्मिश्रण होता है। जैसा कि हमने जाना है कि जो पत्र है अनौपचारिक पत्र, ये पारिवारिक पत्र कहलाते हैं, घरेलू होते हैं। इनमें हम अपने माता पिता, सगे संबंधी, मित्रों आदि को जो पत्र लिखा जाता है वो व्यक्तिगत पत्र के रूप में ही आता है। दूसरा देखो, इनमें आयु एवं रिश्तों के आधार पर अभिवादन, संबोधन, औपचारिकता, शिष्टाचार, सभ्यता आदि को निभाया जाता है। इन पत्रों को लिखते समय लेखक की भाषा शैली सामान्य, सरल और सहज होनी चाहिए। अनौपचारिक पत्रों में जैसे विवाह, पार्टी, विविध आयोजनों आदि के
निमंत्रण पत्र भी शामिल किए जाते हैं। अतः इसके अंतर्गत व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक पत्र भी आते हैं। पत्र लिखने का जो अंतिम रूप होता है कि पत्र समाप्ति के पश्चात जब हम पत्र लिख लेते हैं तो उसके बाद पत्र को हम पत्र समाप्ति के पश्चात जो भी लिखने वाला है या जो लेखक है वो एक साफ सुथरे लिफाफे में उसे डालकर उसके ऊपर साफ साफ और सुंदर अक्षरों में प्राप्तकर्ता का पूरा पता उसको लिखना चाहिए तथा लिफाफे के बाईं ओर या एक तरफ आपका पत्र लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मुख्य बिंदुओं से हमने जाना और उसके प्रारूप से जाना कि अनौपचारिक पत्र को किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो हम एक पत्र लिखते हैं आज उसका हम बधाई पत्र को जानेंगे कि आपका जो मित्र है परीक्षा में वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आया है, प्रथम आया है, तो उसको बधाई देते हुए हम पत्र लिखेंगे। आपका मित्र अखिल भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता में जैसा कि हमने जाना कि अनौपचारिक पत्र को हमने सगे संबंधी रिश्तेदारों मित्रों आदि को लिखा जाता है। प्रतियोगिता में प्रथम आने पर उसको बधाई देते हुए पत्र लिखना है। बधाई पत्र लिखो। जैसा कि हमने इसमें प्रारूप में जाना कि सबसे पहले हमको यहाँ पर पता लिखना है, जो पता जो हमारा स्वयं का है या भेजने वाले का पता। तो यहाँ पर आप या तो परीक्षा भवन लिख सकते हैं, जैसे कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं। अगर उसमें पत्र में अगर कोई पता वगैरह दिया है तो वो भी आप उसको अंकित कर सकते हैं। दूसरा देखिए प्रारूप के अनुसार दिनांक कि पत्र किस तारीख को लिखा गया है। तो यहाँ पर परीक्षा भवन नई दिल्ली करते हुए कि किस तारीख को पत्र लिखा गया, तो 15/7/2020 या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 15 जुलाई 2020। इस स्वरूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा देखिए इसमें संबोधन। मित्र को आप पत्र लिख रहे हैं तो उसको संबोधित करते हुए लिखेंगे। यहाँ पर प्रिय मित्र, प्रिय मित्र। अगर हम पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी या पूज्य माताजी। उसी तरीके से अब हम उसको अभिवादन करना है तो उसमें मित्र जो है वो हमारे बराबर का ही है तो उसको सस्नेह या नमस्कार लिख सकते हैं अगर छोटा है तो, या मधुर स्मृति भी लिख सकते हैं या नमस्कार। उसके बाद हम विषय वस्तु पर आते हैं कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ या कुशलता पूर्वक हूँ, तो मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि
उसके बाद हम उसको पत्र क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है। तो प्रथम जो लाइन है, फर्स्ट जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ये अंतर बताए, उसमें प्रथम उसमें आके लिखेंगे कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ या मैं यहाँ पर अच्छा हूँ और तुम्हारी कुशलता की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर अच्छे होंगे या सकुशल होंगे। आगे देखिए, मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई जब मैं विद्यालय पहुंचा। वहाँ पर मुझे पता चला कि तुम अखिल भारतीय, कि तुमने अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कि जैसे ही मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि जब मैं विद्यालय पहुंचा तो वहाँ मुझे पता चला कि तुमने अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारा झुकाव लेखन और मंचीय, जो भी मंच पे प्रस्तुतिकरण का जो भी कार्यक्रम होता है तो मंचीय प्रस्तुति की तरफ सदैव रहा है। फिर आगे हम लिखेंगे कि मंच पर तुम्हें उचित हाव भाव व बोलचाल से मंच पर तुम्हें उचित हाव भाव व यहाँ पर आएगा बोलने का स्पष्ट रूप से प्रभाव विषय पर वह मंच पर तुम्हारा अलग सभी से हटकर ही भाव रहता है।
कि जब भी तुम मंच पर बोलते हो तो तुम्हारा बोलने का तरीका, हाव भाव और जिस भी विषय पर बोलते हो वो बिल्कुल प्रभावपूर्ण रूप से वो सभी से अलग हटकर ही उसका भाव रहता है। अब उसके बाद थोड़ा पैराग्राफ चेंज करना है आपको। यहाँ पर मैं जानता हूँ, उसको ऊपर ले लेते हैं, ऊपर लिख दूँगी। अब देखिए यहाँ पर स्थान की कमी के कारण हम इसको ऊपर लिख रहे हैं। इसके बाद आप ये लिखेंगे कि मैं जानता हूँ, या यहाँ से थोड़ा सा लिखते हैं, मैं जानता हूँ कि अंतिम प्रतियोगिता में अंतिम प्रतियोगिता तक पहुंचने से पहले तुमने बड़ी कुशलतापूर्वक अनेक चक्रों में अपने प्रतिभागियों को परास्त किया होगा। उसके बाद आपको जो थर्ड समापन जो है, ये तीसरा जो भाग है विषय वस्तु का, उसमें आगे आपको इसमें ये लिखना है पहले कि इसमें प्रथम आने पर तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तुम इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ो। ये भी लिख सकते हैं, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, तुम इसी तरह से आगे बढ़ो और अपने जीवन में उन्नति करो। उसके बाद आपको अंतिम समाप्त करते हुए लिखना, इसी शुभकामना के साथ फिर
ये कहते हुए आपको अपने बात का समापन करना है। उसके बाद फिर आपको नाम लिखना है इसमें अपना। तो नाम लिखने के लिए आप ये लिखेंगे कि तुम्हारा अभिन्न मित्र, या तुम्हारा मित्र भी लिख सकते हैं। और अगर नाम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप ख ग ये लिख सकते हैं, या कोई नाम भी आप लिख सकते हैं जैसे रमेश। तो इस तरह से ये पूरा बधाई पत्र हुआ। इसी तरीके से आप धन्यवाद पत्र लिखते हैं तो उसमें भी आपको इसी तरीके से पहले ये जो है आपको भेजने वाले का जो भी पता है, आप जो आप भेज रहे हो वो लिखना है। फिर उसके बाद दिनांक आएगी, फिर आपको उसको अभिवादन संबोधन करना है। फिर आप जिस भी विषय पर लिख रहे हैं, धन्यवाद देते हुए लिख रहे हैं या कोई शोक के बारे में संवेदना प्रकट करते हुए लिख रहे हैं, तो वो चीज़ उसमें विषय वस्तु के अनुसार उसके अंदर आएगी। तो हम देखिए इसको, उसके बाद है कि भेजने वाले का नाम, फिर वो नाम आएगा। अब आप फिर से एक बार इसका दोहरान करते हैं कि आपका मित्र जो है अखिल भारतीय वाद्यगान प्रतियोगिता में जैसे प्रथम आया है, तो उसको प्रथम आने पर बधाई देते हुए आपको जैसे पत्र लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर बाईं तरफ आपको परीक्षा भवन नई दिल्ली ये चीज़ लिखनी है। उसके बाद आपको दिनांक लिखनी है कि कब पत्र लिखा गया। प्रिय मित्र, मधुर स्मृति, नमस्कार, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई जब मैं विद्यालय पहुँचा। वहाँ पर मुझे पता चला कि तुमने अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारा झुकाव लेखन और मंचीय प्रस्तुति की तरफ सदैव रहा है। मंच पर तुम्हें उचित हाव भाव व बोलने का स्पष्ट रूप प्रभाव विषय पर वह मंच पर तुम्हारा अलग सभी से हटकर ही भाव रहता है। मैं जानता हूँ कि अंतिम प्रतियोगिता तक पहुँचने से पहले तुमने बड़ी कुशलतापूर्वक अनेक चक्रों में अपने प्रतिभागियों को परास्त किया होगा। अतः यह इसमें प्रथम आने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह कि इस प्रतियोगिता में प्रथम आने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तुम इसी तरह से आगे बढ़ो और अपने जीवन में उन्नति करो। इसी शुभकामना के साथ तुम्हारा अभिन्न मित्र और रमेश। तो ये इस तरीके से बधाई पत्र को हमने ये जाना। तो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कई तरह के पत्रों को हमने देखा पढ़ा। इसके अभ्यास के लिए आप हम जो हिंदी की व्याकरण की किताब है उसके अंदर आप उसको अभ्यास हेतु उसको दोहरान करेंगे। गुड बाय।